अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा सबक है अक़वाल ज़नी और ये सबक हमने उर्दू की किताब 3 से लिया है और आज मैं आपको इस सबक के बारे में समझाऊंगी और पढ़ाऊंगी। अक़वाल ज़नी, अक़वाल ज़नी का मतलब है इल्म और हिकमत की बातें, यानी ऐसी बातें जिन पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं और ऐसी बातें इंसान की ज़िंदगी में बहुत कामयाबी की ज़मानत होती है। बहुत सारे लोग बहुत सबक आमोज़ बातें करते हैं और कहते हैं, उन्हीं लोगों में से एक शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत ही अजीम इंसान थे और उन्होंने इंसानों के लिए बहुत से अक़वाल लिखे और कहे। आइए पहले मैं उनकी शख्सियत के बारे में आपको बताती हूँ और फिर आपको उनके कुछ अक़वाल भी बताऊँगी। जैसा कि इस सबक में है कि शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक अजीम शायर थे। वो 800 साल पहले ईरान में पैदा हुए। उन्होंने बगदाद के मदरसे निज़ामिया से तालीम हासिल की। उनकी 2 किताबें बोस्तान सादी और गुलिस्तान सादी आज भी दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। आइए अब मैं उनके कुछ अक़वाल आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सब्र करना सीखो, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। अब कितनी अजीम, इतनी अच्छी उन्होंने बात की है कि हमें हर हाल में सब्र करना है। चाहे हम पर कोई मुश्किल आ जाए, हमें रोना धोना नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा जो है अल्लाह ताला से शिकवा नहीं करना है, क्योंकि अल्लाह ताला को शिकवा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हमें अगर हम पर कोई आजमाइश आ जाती है, हम पर कोई परेशानी आ जाती है, तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ सब्र करना है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से अगर हमारे पास कोई आजमाइश आती है तो वही उस आजमाइश को ख़त्म करने वाला है। तो हमें, अगर हम उस पर सब्र करेंगे तो अल्लाह ताला उस पर हमें बहुत ज़्यादा अजर देगा। इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है, और अगर अल्लाह ताला ने कोई मुश्किल पैदा फरमा भी दी है तो वो इसके लिए आसानी भी कर देगा इंशाल्लाह। इसी तरह दूसरे कॉल में वो कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मिलकर बहुत हो जाता है। गल्ले का ढेर एक एक दाने से मिलकर बनता है और कतरा कतरा मिलकर समुंदर बनाता है। यानी अगर हम थोड़ा थोड़ा काम करते हैं तो हमारा सारा काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। और इसी तरह गल्ले का जो ढेर होता है, जो गंदम होती है, उसके जो दाने होते हैं वो एकदम ही सारे नहीं आज मिल जाते हैं इंसान को, बल्कि पहले वो इंसान उस बीज को बोता है, गंदम के बीज को बोता है, उसके बाद फिर वो पौधा निकलता है, पौधे से फिर दाने बनते हैं और फिर वो बहुत सारे दाने, बहुत सारा गल्ला, बहुत सारी गंदम इंसान को मिल जाती है। यानी अगर वो मेहनत करता रहेगा तो थोड़ी मेहनत से फिर उसको ज़्यादा अल्लाह ताला देगा। और कतरा कतरा मिलकर समुंदर बनाता है। यानी अगर हम थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहेंगे, थोड़े थोड़े चीज़ पर भरोसा करते रहेंगे, तो अल्लाह ताला हमारे लिए और बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फरमा देता है। तीसरा कौल है, सच्चा दोस्त वो होता है जो परेशानी और तंगी में अपने दोस्त का हाथ पकड़ लेता है। यानी हमारा बेहतरीन दोस्त हमेशा से वो होगा जो अगर हमें कोई परेशानी आ जाए या हमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, तो वो दोस्त हमारी इस परेशानी, हमारी इस मुश्किल को समझे और हमारा साथ दे, ना कि दूसरे लोगों के सामने खड़ा होकर हमारी इंसल्ट करे। तो सच्चा दोस्त हमारा वही होता है जो हमारे गम में हमारे साथ खड़ा हो, हमारे दुख को बांटे, हमारी मदद करे। इसीलिए हमेशा ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो कि हमारा ख़याल करें, हमारी केयर करें, हमारा भरोसा करें और हम पर जो है हमारा साथ दें। इसी तरह बच्चों, सफ़ा नंबर 113 पर शेख सादी की शख्सियत के बारे में कुछ सवालात पूछे गए हैं कि शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह कौन थे, शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहाँ पैदा हुए और शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताबों के नाम लिखिए। तो ये मुख्तसर जवाबात आप किताब पर हल करेंगे। इसी तरह सवाल नंबर 2 पे 3 जो है खाली जगह दी गई हैं। अब इन खाली जगह को किताब से देखकर आप फिल करेंगे तो आपको ये चैप्टर सही से समझ में आ जाएगा। शुक्रिया।